दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। रीजनिंग की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट्स की। इसमें हमने सबसे पहले पार्ट में देखा अल्फाबेट्स के नंबर्स और उनके अपोजिट को हमें कैसे याद करना है। उसके दूसरे हिस्से में हमने बात की कि जो सवाल आते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड, उसके फर्स्ट टाइप की बात हमने दूसरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुछ अल्फाबेट से रिलेटेड ऐसे सीरीज की जिसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं और बहुत सारे उसमें संकेत दिए गए हैं, सिंबल्स होते हैं और उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। बात करते हैं हम पहले सवाल की। पहला सवाल आपको क्या बोल रहा है? निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? H93 PSK E% 4F R1U। मतलब यहां पर इसमें यह बोला गया है कि कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं और कुछ नंबर्स हैं और उससे रिलेटेड हमें सवालों के जवाब देने हैं। सवाल में बोला उपर्युक्त व्यवस्था में सभी प्रतीक और संख्याएं निकाल दी जाएंगी। इफ ऑल द सिंबल्स एंड नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 14th फ्रॉम द राइट। दाईं ओर से हमें देखना है, मतलब लास्ट से हमें देखना है और लास्ट से हमें नंबर है और ये ध्यान रखना है कि हमें गिनती करते समय सिंबल्स को और साथ ही साथ नंबर्स को काउंट नहीं करना है। अब आप देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, खुद ही देख लीजिए। 1 2 सॉरी, एक ये गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? केवल गिनती करते समय, जैसे अभी मेरी गिनती 8 में हो गई थी, गिनती करते समय हमें ये याद रखना है कि हमें छोड़ना क्या है और हमें देखना क्या है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट द फॉलोइंग विल बिकम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। एक सीरीज दी गई है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सीरीज स्टार्ट कहां से हुई है? पी से। ये देखिए, पी, के और परसेंट, एक एक छोड़ करके आगे बढ़ रहा। फिर परसेंट के बाद किसको लिया है उसने? आर को, मतलब 2 छोड़ दिया। 2 छोड़ने के बाद एक छोड़ के यू और एक छोड़ के डब्ल्यू, फिर 2 छोड़ दिया तो एम, एस और क्यू आ जाएगा। अब इसके बाद फिर आपको 2 छोड़ना है, 2 छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कॉपीराइट। पहला क्या बनेगा? कॉपीराइट। फिर एक छोड़ के क्या बनेगा? एन और फिर एक छोड़ के क्या बनेगा? एट। कॉपीराइट, एन और 8, यही आपके सवाल का जवाब होगा और यह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट each of which is immediately preceded by a letter and immediately followed by a symbol। उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर हो और तुरंत बाद एक प्रतीक हो? मतलब संख्या हो, संख्या के पहले क्या हो? अक्षर हो और अक्षर के बाद क्या हो? प्रतीक हो। मतलब नंबर हो, नंबर के पहले अल्फाबेट हो और उसके बाद क्या हो? जब कभी भी इस तरीके की बात आती है तो आपका फोकस हमेशा किस पर होना चाहिए? मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट पर क्या है? नंबर है। मतलब आपको फोकस किस पर करना है? संख्याओं पर। अब अगर मैं संख्याएं देखूं, फिर संख्या के आप आगे और पीछे देख लीजिए। यहां देखिए, पहली संख्या क्या है? 9 है। इसके पहले एक अक्षर तो है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं है। 3 के पहले तो हो ही नहीं सकता। फिर आप 4 में चले जाइए, 4 के पहले प्रतीक है, बाद में अक्षर है, मतलब मामला उल्टा है। 1 में देख लीजिए, इसके पहले भी अक्षर, बाद में भी अक्षर है। 2 में देख लीजिए, पहले भी अक्षर है, बाद में भी अक्षर है। जेड में देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके पहले एक अल्फाबेट है और बाद में सिंबल है। मतलब संख्या है, अक्षर है और प्रतीक है। मतलब एक तो आपका रिक्वायर्ड जो पूछा गया है वो क्या है? Z6 और कॉपीराइट। फिर अगले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो उल्टा है, प्रतीक पहले है, अक्षर बाद में है, मतलब इसको आप नहीं ले सकते। तो ऐसे कितने बन रहे हैं?
केवल एक बन रहा है, और वो कौन सा बन रहा है? Z6 एंड कॉपीराइट। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? उपर्युक्त व्यवस्था में बाएं से 20वें के बाएं 7वां। ध्यान दीजिए, लेफ्ट 20 देन लेफ्ट 7। पिछले एपिसोड में और उसके पहले भी आपने ये देखा होगा, जब बात सेम सेम की हो रही हो, मतलब लेफ्ट से लेफ्ट जाना हो या राइट से राइट जाना हो, तो हम घटा। अगर लेफ्ट से राइट जाना हो या राइट से लेफ्ट जाना हो तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। मतलब अगर सेम सेम है तो घटाना है, अगर अपोजिट है तो जोड़ना है। यहाँ बात किसकी हो रही है? लेफ्ट से लेफ्ट जाने की, मतलब ये घटेगा, तो लेफ्ट 20 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 13। मतलब आपको बाईं ओर से 13वां जो भी है अक्षर है, चाहे प्रतीक है और चाहे वह संख्या है, वो आपको देखनी है। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये तब उत्तर कितना हो जाएगा? यू। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगले सवाल में आपको दिया गया है कितने व्यंजन हैं जिनके तुरंत बाद एक संख्या है, तुरंत पहले एक संख्या नहीं। मतलब यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यंजन की कंसोनेंट। कंसोनेंट में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपके दिमाग में केवल वॉवेल्स होने चाहिए। और वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए, आई और इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं? कंसोनेंट रहते हैं। हाउ मेनी सच कंसोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर व्हिच इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। तुरंत पहले एक संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब होना क्या चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन के बाद क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर तीन ही चीजें हैं, तो इसके पहले क्या हो सकता है? इसके पहले हो सकता है प्रतीक हो, इसके पहले हो सकता है अक्षर, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको, अब मैंने आपको क्या बताया, हमेशा फोकस किस पर रहेगा? बीच वाले पर। मतलब आपको फोकस किस पर रखना है? व्यंजन। और व्यंजन के पहले कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान किस पर देना है? व्यंजन के बाद वाले पर। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। एच एक व्यंजन है, इसके पहले कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पी एक व्यंजन है, पी के बाद संख्या नहीं है, ठीक है। के एक व्यंजन है, इसके बाद भी संख्या नहीं है। एफ एक व्यंजन है, इसके बाद भी संख्या नहीं है। क्यू व्यंजन ही नहीं है। डब्ल्यू के बाद भी एक संख्या नहीं है। जी के बाद एक संख्या है। एक तो आपका ये जी है, जी के बाद क्या है? टू है, और टू के पहले क्या है? डब्ल्यू। तो कुछ भी हो सकता है। ये व्यंजन है, और व्यंजन के बाद क्या आ गया है? संख्या आ गई है। अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर एम के बाद संख्या नहीं है, आई वॉवेल है, एस के बाद संख्या नहीं है, बी के बाद संख्या नहीं है, क्यू के बाद संख्या नहीं है, जेड के बाद दूसरा ये आपका बन रहा है। ये क्या बन रहा है? क्यू जेड और 6, क्यू जेड और 6। ये आपका व्यंजन है, व्यंजन के बाद एक नंबर है, और इसके पहले तो कुछ भी हो सकता है। फिर बात कर लेते हैं अगले की। एल भी एक व्यंजन है, लेकिन इसके बाद संख्या नहीं है। फिर भी एक व्यंजन है, और इसके बाद संख्या नहीं है। कुल मिलाकर के इस पूरे अरेंजमेंट में आपके कितने बन रहे हैं? केवल 2 बन रहे हैं, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपसे पूछा जा रहा है, उस अरेंजमेंट में वो सिचुएशन केवल 2 जगह पे आ रही है। एक है WG2 में, और एक है QZ और 6 में। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में से देखिए, अरेंजमेंट को बदल दिया है। सवाल में क्या बोल रहा है? उपर्युक्त व्यवस्था से सभी प्रतीक निकाल दिए जाएं। केवल किसको निकाल रहा है? वो सिंबल्स को। और पूछ क्या रहा है? बाएं से 15वां। बस आप सिंबल्स मत गिनिए, बाकी सब गिन लीजिए। 15वां पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये 15। 15वें नंबर पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसमें जो प्रतीक आए थे, एक @ आया, एक डॉलर आया, और एक कॉपीराइट आया। इनकी गिनती हमें नहीं करनी है, क्योंकि सवाल में उसने बोला था सभी प्रतीक डाल दिए जाए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या हमसे कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से तुरंत पहले एक प्रतीक और तुरंत बाद एक व्यंजन। मतलब संख्या हो, इसके बाद क्या होना चाहिए?
एक व्यंजन होना चाहिए और तुरंत पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक। मतलब नंबर, सिंबल और क्या होना चाहिए, कंसोनेंट। मैंने आपको बताया पिछले वाले सीरीज अरेंजमेंट भी, यहाँ पर हमारा फोकस किस पर रहता है, हमेशा बीच वाले पर। मतलब आपको देखना क्या है, हमेशा नंबर की बात करनी है। यहाँ पर नंबर्स देखिए, 7 है, 7 के बाद कंसोनेंट नहीं है, 3 है, 3 के बाद कंसोनेंट नहीं है, 9 है, 9 के बाद कंसोनेंट है, लेकिन उसके पहले सिंबल चाहिए, नहीं बने। 4 है, 4 के बाद कंसोनेंट है और उसके पहले प्रतीक भी है, मतलब एक तो ये बन रहा। फिर अगले बात, 5 के बाद नहीं है कंसोनेंट। फिर आप देखिए 2 के बाद कंसोनेंट नहीं है, 8 के बाद कंसोनेंट नहीं है, 1 के बाद कंसोनेंट है लेकिन कंसोनेंट यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, 6 के बाद नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, केवल एक बन रहा है। और कौन सा बन रहा है, $4 क्योंकि आपको नंबर देखना था, नंबर के बाद कंसोनेंट चाहिए था और उसके पहले क्या होना चाहिए था, सिंबल होना चाहिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देख लीजिए, 5 में से 4 किसी एक प्रकार से समान है। अब देखिए जब कभी भी इस तरीके की बात आती है तो आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग कहां पर है और फिर इसकी स्टार्टिंग कहां पर है। अब देखिए इसमें कहां से स्टार्ट किया है, टी से। टी कहां पर है भाई, यहां पर, टी स्टार, एक आगे गया फिर एक छोड़ करके 2, ठीक है। फिर 2 के बाद इसने कहां से स्टार्ट किया है, क्यू से। क्यू कहां पर है, टी से स्टार्ट किया था, स्टार ले लिया था, 1 2 और 3 छोड़ दिया। क्यू है, क्यू के बाद क्या होना चाहिए, 1, और 1 के बाद इन दोनों को छोड़ के क्या होना चाहिए था, एंड। 2 एन, एक छोड़ के एंड, ठीक है, ये वाला भी सेम है। फिर इसके बाद क्यू एन के बाद एक छोड़ के क्या होना चाहिए था, फिर ये कहां पे आ गया, 3 पे आ गया। कहां पे आ गया, यहां पर आ गया। तो 3 लिया, 9 लिया, 9 के बाद क्या लिया, एक छोड़ करके आर ले लिया, ठीक है। 6 भी और के लिया, 6 कहां पर है भाई, 6 कहां गया, 6 कहां गया, 6 भी और के, ये वाला जो हिस्सा है ये, इसका होना क्या चाहिए था, इसका होना चाहिए था 6 एस, और भी छोड़ करके क्या होना चाहिए था, एक किधर लिखा जाएगा, 6 एस और 1। यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप देखिए तो पूरे एक सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इस जगह पर उसने उसी सिस्टम को उल्टा कर दिया। यहाँ आप देखो क्यू एंड ये टी स्टार और 2, ये देखिए टी है, स्टार है, फिर एक छोड़ के 2। अगर उसने 6 से स्टार्ट किया था तो 6 के बाद फिर क्या होना चाहिए था, 6 के बाद होना चाहिए था हैश, और फिर एक छोड़ने के बाद क्या होना चाहिए था, 1, लेकिन ये नहीं है, इसलिए यही आपका उत्तर है। क्योंकि आपको ये ज्ञात करना था कौन सा ऐसा सीरीज है या कौन सा ऐसा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है जो अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करता, मतलब बाकी 4 से वह अलग है। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दाएं से 22वें के दाएं 9वां, फिर वही राइट से 22, राइट 9, राइट राइट सेम है, घट जाएगा, राइट 22 माइनस 9 मतलब क्या हो जाएगा, राइट से 13। अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, टी। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि राइट से गिनना था, राइट राइट था, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो घटेगा, राइट राइट है तो घटेगा, लेफ्ट राइट है तो जुड़ेगा, राइट लेफ्ट है तो जुड़ेगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं तुरंत पहले एक संख्या और तुरंत बाद एक अक्षर हो। मतलब प्रतीक हो, तुरंत पहले क्या हो, संख्या हो, और तुरंत बाद क्या हो, एक अक्षर। मतलब सिंबल, सिंबल के बाद अल्फाबेट, और यहां पर क्या होना चाहिए था, नंबर। फोकस हमारा किस पर होगा, फोकस हमारा होगा नंबर्स पर। देख लेते हैं भाई नंबर्स। पहला नंबर क्या है, 7, 7 के बाद अल्फाबेट नहीं है, 3 के बाद अल्फाबेट नहीं है, 9 के बाद अल्फाबेट तो है, और इसके पहले एक नंबर भी, सॉरी फोकस सिंबल पे होना चाहिए, सॉरी सिंबल, सिंबल के बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट के पहले एक नंबर, एक तो यही बन रहा है। दूसरा सिंबल कहाँ है, सिंबल, सिंबल के बाद अल्फाबेट नहीं है, सिंबल, सिंबल के बाद अल्फाबेट और एक नंबर, ये दूसरा है। फिर सिंबल, सिंबल के बाद अल्फाबेट और उसके पहले एक नंबर, ये तीसरा बन रहा है। सिंबल, सिंबल के बाद एक अल्फाबेट नहीं है,
सिंबल सिंबल के पहले एक अल्फाबेट, बाद में अल्फाबेट और पहले एक नंबर, ये बन रहा है। सिंबल सिंबल के बाद एक अल्फाबेट और उसके पहले एक नंबर, ये बन। टोटल कितने बने? 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 3 से अधिक है, और यही आपका जवाब। क्योंकि आपको देखना क्या था, आपको फोकस किस पर करना था? सिंबल पर। सिंबल के बाद होना क्या चाहिए? अल्फाबेट। और अल्फाबेट सिंबल के पहले क्या होना चाहिए था? एक नंबर। और ऐसे सीरीज हमें इसीलिए फोकस किस पर करना है? हमेशा मिडिल पॉइंट पर। और मिडिल पॉइंट पे क्या था? सिंबल था। इसलिए हमने क्या देखा है? सिंबल्स को देखा, और सिंबल्स के आगे और पीछे का देख करके हमने निकाला। और टोटल कितने निकले? 5। 5 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपका 3 से अधिक है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 3 से अधिक। बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल में आपको क्या बोल रहा है? सवाल में आपको बोल रहा है क्या आएगा? JEM। कहां है जे? JEM। एक एक छोड़ के है, फिर कितना छोड़ा? एक छोड़ के 59I है। फिर क्या है? RU3 R 59I R, तो गड़बड़ कर दिया, ये होना ही नहीं चाहिए था। JEM, इसका बनना क्या चाहिए था? RH Z। ये होना क्या चाहिए था? RH और Z। फिर इसके बाद एक छोड़ के क्या बनना चाहिए था? स्टार T और B। स्टार, स्टार के बाद T, और T के बाद क्या बनना चाहिए था? B। देखिए यहाँ पर JEM, J एक छोड़ के E, एक छोड़ के M, फिर एक छोड़ दिया, फिर 5 एक छोड़ के 9, एक छोड़ के I। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये I है। फिर तीसरे में I के बाद एक छोड़ दिया R, R के बाद एक छोड़ के H, एक छोड़ के क्या होना चाहिए था? Z। अब अगला क्या बनेगा? एक छोड़ के स्टार, एक छोड़ के T और एक छोड़ के H। तो स्टार T और 8 को आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये है आपका ऑप्शन, और इसको भी आप लोग सुधार लेना। ये है आपका JEM 59I RH Z, और इसका आंसर कितना है? स्टार T और 8, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? उपर्युक्त व्यवस्था में कितने व्यंजन हैं जिनके तुरंत पहले एक संख्या और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है? मतलब व्यंजन होनी चाहिए, यहाँ पर संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पर संख्या नहीं है। तो संख्या नहीं है तो यहाँ पर आपका प्रतीक भी हो सकता है, और यहाँ पर आपका अक्षर भी हो सकता है। फोकस हमारा किस पर रहेगा? व्यंजन पर, और व्यंजन के पहले संख्या पर। देखिए पहला व्यंजन F, इसके पहले कुछ नहीं है। दूसरा व्यंजन J, इसके पहले भी संख्या नहीं है। E के पहले सॉरी, ये भी नहीं होगा, ये तो वॉवेल है। M के पहले एक संख्या नहीं है। P के पहले संख्या नहीं है, एक तो ये बन गया व्यंजन है, इसके पहले एक संख्या है, और बाद में क्या है? बाद में एक संख्या नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर व्यंजन कहाँ पर है? ये, इसके पहले एक संख्या नहीं है। फिर व्यंजन कहाँ पर है जहां पर संख्या भी हो? जेड, जेड के पहले 3 नहीं है, इसके बाद संख्या, ये भी नहीं होगा। फिर व्यंजन कहाँ पर है? टी, टी के पहले एक संख्या नहीं है। बी, बी के पहले एक संख्या नहीं है। वी, वी के पहले एक संख्या है, इसके बाद प्रतीक और अक्षर कुछ भी हो सकता है। और फिर इसके बाद मतलब यहां पर आपका केवल एक बन रहा है, और वो कौन सा बन रहा है? 8 भी और हैस। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके तुरंत पहले या तो एक अक्षर हो या तुरंत बाद एक चिन्ह हो? ध्यान दीजिएगा, व्यंजन है, तुरंत पहले या तो एक अक्षर हो, या तो ये कंडीशन हो, और या तो व्यंजन है और तुरंत बाद क्या हो? एक, यहां पर क्या दिया हुआ है? व्यंजन के पहले या तो अक्षर हो या व्यंजन के बाद एक प्रतीक हो। मतलब आपको फोकस करना है व्यंजन पर। व्यंजन के पहले प्रतीक नहीं है, व्यंजन के पहले अक्षर नहीं है, व्यंजन के बाद प्रतीक नहीं है, व्यंजन के पहले अक्षर नहीं है, व्यंजन के बाद प्रतीक नहीं है, व्यंजन के पहले अक्षर नहीं है, व्यंजन के बाद प्रतीक नहीं है, व्यंजन के पहले अक्षर हो, ये बन गया आपका पहला। व्यंजन के पहले अक्षर हो, ये बन गया आपका दूसरा। व्यंजन के पहले व्यंजन के पहले अक्षर हो, ये बन गया आपका तीसरा। व्यंजन के पहले अक्षर नहीं है, व्यंजन के पहले अक्षर हो,
ये बन गया आपका चौथा। व्यंजन, व्यंजन के पहले एक अक्षर हो, ये बन गया। व्यंजन, व्यंजन के बाद एक प्रतीक हो, ये बन गया। व्यंजन के पहले अक्षर नहीं है, व्यंजन के पहले अक्षर नहीं है, व्यंजन के पहले अक्षर है। बहुत सारे बन रहे हैं, 1 2 3। क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ था, या तो, मतलब या तो कंडीशन ये वाली रहे या तो कंडीशन एक वाली रहे, दोनों में से। अब यहां देखिए, ये व्यंजन है, व्यंजन के पहले क्या है, अक्षर है। ये व्यंजन है, व्यंजन के पहले क्या है, अक्षर है। ये व्यंजन है, व्यंजन के पहले क्या है, अक्षर है। ये व्यंजन है, इसके पहले क्या है, अक्षर है। व्यंजन के पहले क्या है, अक्षर है। यहाँ व्यंजन के पहले अक्षर नहीं है, लेकिन बाद में क्या है, प्रतीक है। मतलब सीधा उत्तर है कि 3 से अधिक। बाएं से 19वें के दाएं 10वां, यहां देखिए, बाएं से 19वें के दाएं 10वां, अपोजिट है, हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट का 20। अब आप गिन लीजिए 29 लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 25 26 27 20 और 29। सर कितना हो जाएगा, है? ऑप्शन सी इसमें गलत है। इसका आंसर कितना है, इसकी बात कर लेते हैं। 5 में से 4 किसी एक प्रकार से समान है। कॉपीराइट टू 4, देखिए कॉपीराइट 2 और 4, एक एक छोड़ के। फिर इसके बाद पी डब्ल्यू और एम, पी डब्ल्यू और एम, ये भी ठीक है। आर आई और 16, आर आई और आर आई और 6, ये नहीं फिट बैठ रहा। आर यू क्यू, आर यू क्यू, ये भी फिट नहीं बैठ रहा, चूंकि क्या है, पी डब्ल्यू और एम, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। बी जी स्टार कहाँ है, बी जी स्टार, बी जी और स्टार, ये भी फिट नहीं बैठ रहा। शायद ये सवाल गलत है, इस सवाल को आप लोग छोड़ दीजिए। ये देखिए, डिक्शनरी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला, खासतौर पर स्टेट एसएससी, एसएससी में। बैंकिंग में के लिए तो खैर ये सवाल बहुत इजी कहला जाएगा, लेकिन एसएससी और स्टेट एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखना क्या होता है, डिक्शनरी को हम कैसे देखते हैं। डिक्शनरी में हम सबसे पहले देखते हैं पहला वर्ड, अगर वो पहला वर्ड सेम है, फिर हम बात करते हैं सेकंड वर्ड की, फिर थर्ड वर्ड की, फिर फोर्थ वर्ड। और सभी में हमें क्या देखना है, अल्फाबेट और अल्फाबेट का क्रम। यहां देखिए, सभी में क्या है, ए पूछा क्या है, कौन सा शब्द मध्य में आएगा। टोटल कितने, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 है। मतलब जब बात मध्य की होगी तो हमें कौन सा देखना है, तो अब चौथा और पांचवा करने की आवश्यकता नहीं। यहां देखिए, ए ए ए ए और ए। फिर दूसरे में देखिए, सी सी पी डी और पी। यहां पर ये है तो ये पहला तो यही हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सी है, सी है, पी है, डी है, पी, क्या आएगा, बी सी डी, और क्या है, पी है। दूसरे नंबर पर क्या है, सी है, यहाँ सी हो गया। सी के बाद ये क्या है, बी, बी के बाद क्या है, दूसरे नंबर पर इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है। अब इन दोनों में कंपेयर नहीं हो सकता, तो सी के बाद क्या है, यहाँ पे एच है और यहाँ पर सी है। सी और एच में सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, सी, इसलिए ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। चूंकि आपको क्या निकालना है, थर्ड, तो थर्ड कौन सा है, अचीव, और अचीव कौन सा है, ऑप्शन नंबर टीम। यह देखना क्या है, सबसे पहले आप पहला वर्ड देखिए, पहले के बाद आप दूसरा देखिए, दूसरे के बाद आप तीसरा देखिए, तीसरे के बाद आप चौथा देखिए, तब तक जब तक कि आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल जाता। डिक्शनरी देखने का तरीका यही है, सबसे पहले पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए क्या है, इसमें भी यही है, पहले अक्षर में क्या बोल रहा है, मध्य में कौन आएगा। सब में आर आ रही है, पहले से तो कुछ नहीं निकल रहा, ई ई ई ई ई, दूसरे से भी कुछ नहीं निकल रहा। तीसरे में देखिए यम है, एस है, जे है, पी है, एम है। ये क्या हो गया, जे तो पहले आएगा। जे के बाद एम एन ओ पी, तो ये एम एम दोनों में है। एम के बाद ओ ओ दोनों में है, ये भी है, और ये क्या है, यू है, तो ये दूसरा,
और ये क्या हो जाएगा तीसरा। मैंने आगे इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर आर ई के बाद जे था, यहाँ पी था और यहाँ एस था, और पी और एस दोनों के पहले क्या आता है, यम आता है। चौथा और पांचवा हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमसे मध्य वाला पूछा गया और मध्य वाला कौन सा है, तीसरा है, इसलिए हम चौथे पांचवें की आवश्यकता नहीं है सवाल का उत्तर निकालने के लिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी क्या है, सजाने पर मध्य में आएगा, मतलब यहां पर भी हमें थर्ड वाला चाहिए, सी 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 सी, ठीक है। सभी में ओ ओ ओ ओ, सभी में ओ है, कोई मतलब नहीं। अगले वाले में देखिए एन एम एम एन एम। अब पहली बात तो ये है कि यम और एम पहले तीन है, इन्हीं तीनों में कंपेयर होना है। एम के बाद एम है, एम के बाद पी है, एम के बाद पी है, एम के बाद यम है, मतलब पहला तो यही हो जाएगा। इन दोनों में देखिए एम के बाद पी, पी के बाद एल है और पी के बाद ओ है, एल ओ के पहले आता है, इसलिए दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, कंपोज। क्योंकि आपको चौथा पांचवा देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको थर्ड वाला निकालना है। बात करते हैं अगले सवाल की। इसमें भी देख लीजिए, सभी में क्या है, बी 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 है पहले में, ठीक है। दूसरे नंबर पर सभी में ई ई है, ठीक है। तीसरे वाले में अगर मैं देखूं तो बीट में क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है, तो सबसे पहले ही आएगा। मध्य में ही पूछ रहा है, ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर देखिए ए के बाद ई के बाद क्या है, दोनों जगह सी सी है, देखिए यहां पर भी सी है और यहां पर भी सी है। सी के बाद यहां पर ओ है और यहां पर ए है, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा, और ये क्या हो जाएगा तीसरा, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा पिक। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यहां भी देखिए मध्य में क्या आएगा, यम एम एम है पहले में। दूसरे वाले में देखिए ए ई ओ, तो पहला तो यही हो गया। दूसरे वाले में देखिए ई कितनी जगह है, दो जगह है, ठीक है। यहां पर भी देखिए ई है और यहां पर भी देखिए ई है। आगे में देखिए तो यहाँ ई है और यहाँ टी है, मतलब ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ई के बाद ही आई आता है, ओ आता है, मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कौन सा है, सी मीटर। बात करते हैं अगले सवाल की। व्हाट नेम वुड अपीयर इन द मिडिल ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी। फिर यही बात है, अब इसमें टेलीफोन डायरेक्टरी की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम पहला नाम देखते हैं, अपीयर इन द मिडिल। मिडिल ही इसमें भी मध्य का पूछ रहा है, टोटल 5 दिए हुए हैं, मतलब आपको तीसरा ही निकलना है। यहाँ आप देखिए क्या है, अजय, इसी वर्ड को आपको ध्यान रखना है। यहाँ अजय है, आदित्य है और अमित है, इन दोनों से आपको कोई लेना नहीं। अब देखिए अजय की मैं बात करूं, ए ए ए, ठीक है। डी पहला तो ये होगा, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा ये होगा, और तीसरा कौन सा होगा, ये होगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। पहले जैसा ही है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर अब आपको सीरीज की बात की गई, ये कोडिंग है। अभी कोडिंग में आपको बहुत सारे सवाल ऐसे को मिलेंगे। जब कभी भी अगर ये समझ नहीं आए, देखिए बी सी डी छोड़ करके ई, दो लगातार है, फिर के एल एम छोड़ के एन, ठीक है। ओ पी क्यू कंटिन्यू है। आगे देख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स एक छोड़ के, वाई छोड़ के जेड, डी एच आई छोड़ के जे, मतलब ए बी डी और ई एक ही फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। केवल सी ऐसा है जो उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सी होगा हमारा आंसर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ईच बिलो आर गिवन इज ये भी ग्रुप बना रहे हैं, देखिए जेड और डब्ल्यू। अब देखिए यहां से चूंकि ये उल्टा है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड दो छोड़कर है, क्यू आर एस और टी ये भी ठीक है, पी क्यू आर और एस ये भी ठीक है, एल एम केवल एक ही छोड़ा हुआ, एम एन ओ और पी, मतलब ए बी सी और ई ये चारों एक तरीके से। केवल डी ऐसा है कि जब आप एल से शुरू करेंगे तो केवल एक ही अक्षर छोड़ करके, एम छोड़ करके उसने क्या लिख दिया है, एल लिख दिया है, और ये बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उत्तर कितना है, डी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में भी देख लीजिए, देखिए सी डी फिर एक छोड़ करके एफ बीच में आ गया, जी एच आई छोड़ करके जे बीच में आ गया, के एल ये गड़बड़ है, जे के एल छोड़ के एम, बी डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई, मतलब ए बी डी और ई ये चारों एक जैसे हैं, केवल एक गलत है
और वो क्या है, ये होना क्या चाहिए था, के एल एम छोड़ के एन, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा, सी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहां देख लीजिए, देखिए टी यू भी और एम अलग से, एम कहां से आ गया भाई, तो एम को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो आप इन्हीं को देखो, आई जे के ओ पी क्यू बी सी डी आर एस टी। हाँ बढ़िया है। अब यहां देख लीजिए आप, एम एल एस यू और ई, इसमें कुछ आपको फर्क दिख रहा है, देखिए सभी लगातार है, आई जे के एल ओ पी क्यू आर छोड़ के एस बी सी डी ई आर एस टी यू टी यू भी के बाद क्या होना चाहिए था, डब्ल्यू। यहां दो जगह गड़बड़ है, आई जे के एल, एक तो ये वाला और एक ये वाला, वास्तव में इस एम की जगह होना चाहिए था डब्ल्यू। ठीक है, अगर यहां हम डब्ल्यू कर दें तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है सवाल में, टी यू भी के बाद जो डब्ल्यू और एम है वो क्या हो गया है, बदल गया है, होना नहीं चाहिए था, इसका रिक्वायर्ड आंसर है सी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए एक्स वाई जेड जे के एल एस टी यू डी ई एफ एल एन एम, होना क्या चाहिए था, इसको होना चाहिए था एल एम और एन, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ई नंबर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, डी ई एफ जी एच आई एन ओ पी पी क्यू आर टी यू भी, डी ई एफ जी एच आई एन ओ पी पी क्यू आर टी यू भी। अब देखिए अभी एक इस तरह में समान है, अब इसको हम पकड़ेंगे क्या, डी ई एफ डी एच आई, अब आई के बाद होना क्या चाहिए था, जे के एल एन ओ पी पी क्यू आर टी यू भी। यहां देखिए एफ के बाद ये जी से शुरू हुआ, आई के बाद ये एन से शुरू हुआ, ये पी पे खत्म होके पी से ही शुरू हो गया, आर के बाद ये टी से शुरू हुआ, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि जहां पे खत्म हो रहा है या तो उसके अगले वाले से शुरू हो रहा है, डी ई एफ टी एच आई एन ओ पी, और यहां देखिए टी यू भी, यहां पर भी ये पी क्यू आर बिल्कुल समान है, लेकिन यहां इसने पी पे खत्म करके पी पे ही शुरू कर दिया, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा, डी नंबर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये भी अलग वाला है, ये देखिए सी ई एच आई के एम एस यू बी पी आर टी बी एक्स जेड सी ई एम, तो क्या है, सी डी छोड़ दिया ई ले लिया, ई के बाद एफ जी छोड़ दिया एच ले लिया, मतलब पहले एक को छोड़ा हुआ है बाद में जे को, दो को छोड़ा हुआ है, आई जे के ले लिया, एल छोड़ के एम ले लिया, केवल एक ही छोड़ा हुआ है, एस टी यू ले लिया, यू के बाद भी छोड़ के डब्ल्यू ले लिया, ठीक है, पी क्यू आर एस छोड़ के टी ले लिया, ठीक है, भी डब्ल्यू छोड़ के एक्स वाई छोड़ के जेड, सभी में एक एक का गैप है, यहां पर भी एक का गैप, 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 ये इकलौता ऐसा है जहां पर ई के बाद दो का गैप है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, फिर वही बात, अब देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल दिया हुआ है, ये सारे के सारे इनको अच्छे से देखिए तो आपको याद आएगा, ये आज है, ये सिक्स पैक एप्स है, ये द्वारिका है, ये केपी और पीके थे, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हस, हरियाणा नहीं था, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, हस। ये वास्तव में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट है, लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट ना दे करके उसने क्या दे दिया है, एच आर, जबकि होना क्या चाहिए था, एच एस, मतलब ई नंबर आपका उत्तर हो जाए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहां पर भी देख लीजिए, टीवी लव जीटी एक्सप्रेस जैकलिन फर्नांडीज लव बनाई है, उफ या फू, ये तो सभी बराबर है, बीई जीटी एक्सप्रेस जैकलिन फर्नांडीज। अब इसमें क्या देखिए, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे आप देखिए ये 5 और 22 है, यहाँ पे आप देख लीजिए
ये 7 और 20। यहां पे आप देख लीजिए ये 10 और 17 है। यहां पर आप देख लीजिए 6 और 21। और यहां पर आप देख लीजिए यहां पर क्या है भाई, ये 15 है और ये कितना है, ये 15 है। रसगुल्ला कितना रहता है, 15 रुपए। और ये बाद वाला जो है ये होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था LO, और इसने क्या कर दिया है OL, इसलिए उत्तर आपका ये होगा। अपोजिट तो है सब, लेकिन जिसका नंबर कम है वो पहले लिखा हुआ है, जिसका नंबर ज्यादा है वो बाद में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी है, परिस्थिति उल्टी है, क्योंकि इसका नंबर कितना है 11 और इसका नंबर कितना है 15। सॉरी, इसका नंबर है 15 और इसका नंबर है 12। अब देखिए यहां पर क्या था 5 और 22, मतलब कम वाला पहले, बाद वाला, ज्यादा वाला बाद में। यहां उल्टा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा डी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में देख लीजिए आप, GN, JQ, KS, MT, PW। अब देखिए GN, अब यहां पे देख लो आप थोड़ा सा, यहां पे नंबर, ये G का नंबर कितना है 7, इसका नंबर कितना है 14, ठीक है। J का नंबर कितना है 10 और जैकलिन का नंबर कितना है 17। K का नंबर कितना है 11, स्टूडेंट समझता है हमेशा। M का नंबर कितना है 13, टीचर पढ़ाता है कितना, P का नंबर कितना है, PK, W का नंबर कितना है XYZ 26, W का नंबर कितना होता है 30 होता है। P किस पे आता है, प्लेट 16 रुपया, ये कितनी है 16 रुपए। देखिए 7 7 14, 10 7 17, 13 7 20, 16 7 23, 11 8 19। यहां से ये बात क्लियर हो गई। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, कोडिंग में हम इसको और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जब कोडिंग में कुछ भी समझ में नहीं आए तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसकी नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ दिखेगा अवश्य। बात करते हैं अगले सवाल। दोस्तों अल्फाबेट का ये टॉपिक आज यहाँ पर खत्म होता है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आएगा और आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध। मेरी सोच कहाँ तक सही है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको आगे किन टॉपिक्स पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।